बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की वापसी, क्योंकि नवाज़ शरीफ इस वक्त दुबई में है, आसिफ जरदारी भी दुबई पहुंच चुके हैं और मरीम नवाज़ और बाकी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो भी दुबई पहुंच चुकी है। एक कानूनी टीम बनाई गई है और उस कानूनी टीम का काम होगा नवाज़ शरीफ की वापसी का रास्ता आसान करना। आज एक कानून साजी हुई है और ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है और उसमें जो ताहयात नहली थी उसको ख़त्म करके मुद्दत 5 साल कर दी गई है। क्या उसका कोई फ़ायदा नवाज़ शरीफ को होगा? क्या जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ताहयात नहली थी वो इस तरह की किसी सब ऑर्डिनेट जो लेजिस्लेशन है उसके ज़रिए ख़त्म की जा सकती है? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए जो ये काम किया गया है इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होना, इससे भी इनके हाथ कुछ नहीं आना। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर की नई काबीना बनाई गई है। आज़ाद कश्मीर में चूँकि पीडीएम की हुकूमत बन गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लोटे बने थे, अब आज़ाद कश्मीर काबीना के 27 वुज़रा ने, टोटल इनकी 52 मेरे ख़्याल में कि 54 हैं इनके मेंबरान असम्बली के, उनमें से 27 मेंबरान जो है वो नए वुज़रा हैं और ये काबीना 27 रुकनी काबीना बनाई गई है, जिसमें हम ख्याल ग्रुप जो लोटे पीटीआई के वो 16, पीपल्स पार्टी के 8 और नून लीग के 4 अरकान शामिल किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक और चौधरी लतीफ़ अकबर के अलावा अरकान असम्बली भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे और नोटिफिकेशन जारी हो गया और उस नोटिफिकेशन में 27 मेंबरान ये काबीना है और ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में इतनी बड़ी काबीना कि जिसमें जो टोटल स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा, उसके हाफ से ज़्यादा बना दिए गए हैं जो वुज़रा जैसे हमारे यहाँ हैं कि इनके पास अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 125-30 को निकालें तो हमारे यहाँ भी तो 80 से ज़ायद हो चुकी है जो वुज़रा की एक तादाद है। उसकी वजह क्या है कि मिल बाँट के खाना है। पाकिस्तान के क्या हालात होते हैं, पाकिस्तान की मुआशी हालात क्या हैं और ये कहा जा रहा है कि दुआ करें। अब तो सागदार भी दुआओं का कहने लग गए हैं। शहबाज शरीफ पहले कह चुके हैं कि दुआ करें, दुआ करें और उसके बाद जो है वो अब मामला आ गया है इनकी खसूसी जो फ़्लाइट्स जा रही हैं, हज पैकेज है, हज पे जा रहे हैं, दुबई में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ इंजॉय किया जा रहा है और सिर्फ जो टैक्स हैं वो गरीब आवाम के हैं। 50% पहले लेवी था, अब जो 50 रुपये लेवी था पेट्रोलियम पे अब 60% कर दिया है। 5% खाद पे जो है इन्होंने बढ़ा दिया है और जो पंखे, बल्ब और इस तरह की जो रोज़मर्रा की गरीब आदमी की चीज़ें हैं उनको महंगा कर दिया है। आप सिर्फ ये देख लें, अंडे और मुर्गी का गोश्त ही देख लें, वो गरीब आदमी के लिए लेना मुश्किल हो गया है। लेकिन वुज़रा की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये सारे बेनिफिशरी हैं और ये सारे इन मफादात के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ की वापसी से मुतल्लिक कानून साज़ी की गई। पहले मैं आपको उस कानून साज़ी की तफसील बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि अब सदर तो है नहीं, आरिफ अलवी तो हज पे चले गए, कायम मुकाम सदर हैं। चेयरमैन सेनेट इसको विद इन नो टाइम मंजूर कर लेंगे इस कानून को। उसके बाद क्या होगा अगली चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। अराकीन पार्लिमान की नहली को साबका असर के साथ मकसद इन्होंने कि पहले जितने भी नहल हो चुके हैं वो तमाम भी उनकी जो नहली होगी वो 5 साल ही हो जाएगी, मतलब जो 5 साल पूरे कर चुके हैं उनकी नहली ख़त्म हो जाएगी ये कानून मंजूर होते ही। ये सोच के कानून बनाया गया। इसमें जो कानून के हवाले से जो कहा जा रहा है कि जी नवाज़ शरीफ और उनको रिलीफ दिया गया है और नवाज़ शरीफ और जो जहांगीर तरीन है, इस बिल की मंजूरी से जहां जो नहली है उसकी मुद्दत 5 साल कर दी गई है। मैंने देखा कि कामरान शाहिद और इस तरह के जो साफ़ी हैं जो पीडीएम के, उन्होंने कहा कि जहां बाकी जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलेगा, नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलेगा, इमरान खान को एडवांस में रिलीफ मिल गया है। क्योंकि अगर अब इमरान खान को नहल भी कर दें, वो ताहयात नहली नहीं होगी, वो सिर्फ 5 साल के लिए होगी और ये इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है, ये भी अब उनका कहना है। इस बिल की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन प्रोग्राम शेड्यूल का ऐलान करने का अख्तियार वापस मिल गया है, जिसमें किसी भी किस्म की तब्दीली भी इलेक्शन कमीशन का अख्तियार होगा। अब इलेक्शन की तारीख भी इलेक्शन कमीशन खुद देगा, सदर का अख्तियार ख़त्म कर दिया।
सेनेट में बिल पेश करते वक्त वजीर कानून ने बताया था कि 1976 के असल कानून के तहत इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात की तारीख देने का मैंडेट हासिल था, लेकिन 1977 में मार्शल लॉ के नफाज के बाद जो है ये ख़त्म कर दिया था, सदर को दे दिया था। इस वजह से हम तरमीम लाए हैं। सेक्शन 57(1) जो इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसका जो सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 है, कमीशन आम इंतखाबात की तारीख या तरीक़ों का ऐलान सरकारी गज़ट में नोटिफिकेशन के ज़रिए करेगा और हल्कों से अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने का मुतालबा करेगा इलेक्शन कमीशन। सेक्शन 57 में मौजूद किसी भी चीज़ के अलावा कमीशन इस दफ़ा की ज़ैली दफ़ा 1 के तहत नोटिफिकेशन के इजरा के बाद किसी भी वक्त इलेक्शन के मुख्तलिफ मराहल के लिए जो नोटिफिकेशन में ऐलान करदा इंतखाबी प्रोग्राम में ऐसी तब्दीलियाँ कर सकता है या जारी कर सकता है, या इस एक्ट के मकासद के लिए एक नया इंतखाबी प्रोग्राम जिसमें राय शुमारी की ताज़ा तारीख या तारीखों के साथ तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी है। दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 232 में काबिलियत और नहली में तरमीम भी मंजूर की गई है, और इस तरमीम के बाद 5 साल से ज़्यादा नहली की सज़ा नहीं होगी और मुतलका शख्स कौमी या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का अहल होगा। इस एक्ट की किसी दूसरी शिक में मौजूद किसी भी चीज़ के बावजूद इस वक्त नाफिजुल अमल कोई दूसरा कानून, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समेत किसी भी अदालत का फैसला, हुक्मनामा आइन के आर्टिकल 62(1) की शिक 1 के पैराग्राफ F के तहत मुंतखब किए जाने वाले जो लोग हैं या नहली है, उसका जो मामला है उस पर जो नहली या पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली के रुकन की हैसियत से बरकरार रहने की मुद्दत 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी और इस तरह ऐलान कानून के मुनासिब अमल के ताबे होगा। तरमीम में कहा गया कि नहली और अहलियत का तरीका और मुद्दत वही होना चाहिए जैसा कि आइन के आर्टिकल 63 और 64 के मुतल्लिका दफ़ात में किया गया है। जहाँ कहीं भी सवाल से कोई तरीका या मुद्दत फराम नहीं की गई, उस एक्ट की दफ़ात लागू होंगी भी। जहाँ जहाँ आइन ने कहा है कि जी नहली होगी तो उस नहली से मुराद 5 साल होगा। आर्टिकल जो 63H है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालत किसी को सज़ा देती है, कोई सज़ा याफ्ता होता है, तो वो जो 5 साल के लिए होगा। अब आर्टिकल 62(1)F के हवाले से हमारा जो कानून था वो खामोश था, आईन पाकिस्तान खामोश था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तो 5 साल होती तो फिर 62(1)F अलग से सादिक और अमीन की शिक देने का क्या फ़ायदा था। तो फिर उसको जो उस वक्त आइन साज थे वो इसके साथ शामिल कर देते। तो उसका मतलब ये है कि जो 62(1)F है ये कोई बड़ा जुर्म है जब अदालत किसी को डिक्लेयर कर दे कि कोई शख्स झूठा है, वो सादिक और अमीन नहीं है। तो चूंकि ये बड़ा जुर्म है इस वजह से इसकी जो सज़ा है वो ताहयात होनी चाहिए। और जो 63 है उसमें जो उसका एच है उस एच में कहा गया कि जो 5 साल होगी, तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह कर दी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह कर दी तो इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि जो या तो ये इनके पास 2/3 मेजोरिटी होती, ये आर्टिकल 62(1)F में जो लेक्यूना था, जो खाली जगह थी, उसको फिल कर देते और लिख देते कि आर्टिकल 62(1)F में भी जो नहल होगा वो 5 साल होगा। तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ख़त्म हो जाती, आइन में तरमीम हो जाती। अब जब आइन खामोश है, आइन की तशरीह करनी है, आइनी अदालत वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने कर दी कि आर्टिकल 62(1)F के तहत जो नहली है, क्योंकि आइन की तशरीह करना ये आइनी अदालत का अख्तियार है, वो पार्लियामेंट का अख्तियार तरमीम करना है, तशरीह करना नहीं है। अब आर्टिकल 62(1)F की जब तशरीह हो चुकी कि ये ताहयात नहली है, तो इतने में या तो ये 2/3 मेजोरिटी से आइन में तरमीम करते और 62(1)F में आगे एक शिक बना के लिख देते कि जो आर्टिकल 62(1)F के तहत नहल होगा वो 5 साल के लिए नहल है। जब ये नहीं हुआ तो सब ऑर्डिनेट किसी भी लेजिस्लेशन से ये आइन की जो मंशा है या जो आइन का मकसद सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई उससे 5 रुकनी बेंच से भी कोई लार्जर बेंच बन जाए, वो नई तशरीह कर दे, तो वो तशरीह पिछले फैसलों पर लागू नहीं होगी, वो आगे के लिए होगी। और यही वजह है कि ये इतना आसान नहीं है, और अगर इतना आसान होता तो आज ये एक नई जो है वो एक कानूनी टीम ना तश्कील देते, और उस कानूनी टीम के सरबराह हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, और उनके साथ इरफान कादिर, अता तारड़। अब अता तारड़ और इरफान कादिर जिस कानूनी टीम में होंगे तो वो क्या करेगी और वो कैसे जो है वो इस सारे मामले में कोई रिलीफ लेके देगी। बहरहाल ये इरफान कादिर हैं। इसके अलावा अमजद परवेज़ साहब हैं जो पहले नैब की केसेस देखते हैं। अमजद परवेज़ और दीगर वकला भी इसमें शामिल हैं। कानूनी तरीम नवाज शरीफ की अदालतों में
जारी केसेस की पैरवी को तेज़ करेगी। नवाज शरीफ की नाअहली और केसेस के खात्मे के लिए काम को तेज़ किया जाएगा और कानूनी टीम नवाज शरीफ की वतन वापसी में रुकावटों के खात्मे के लिए अपना काम मुकम्मल करेगी। और जबकि दूसरी जानिब जो बातें सामने आ रही हैं उसमें चूँकि आसिफ जरदारी भी पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो भी पहुँच चुकी है। इसमें अब जो इलेक्शन कानून में तरमीम की गई है वो असम्बली से भी और सेनेट से भी आज ही मंजूर हो गया। अब जाना है सदर के पास। आरिफ अलवी गए हुए हैं हज के लिए। आरिफ अलवी के जाने के बाद कायम मुकाम सदर जो है वो चेयरमैन सेनेट हैं। चेयरमैन सेनेट की पुप्पो फौत हो गई थी, वो आज क्वेटा थे, जिन्होंने रात को इस्लामाबाद पहुंच जाना है, नहीं तो आज ही ये साइन हो जाने थे, अब कल तक साइन हो जाएंगे। जब इलेक्शन एक्ट तरमीम में या वफाकी बजट की मंजूरी जो कायम मुकाम सदर है वो दे देंगे तो वो कल से ही लागू हो जाएगा, वो भी अल्टीमेट अदालतों में चैलेंज हो जाएगा। अब ये भी बड़ा सवाल है कि क्या कायम मुकाम सदर जो एक फॉर्मेलिटी होता है, क्या वो सदर के बिहाफ पर जो सदर को अख्तियार दिया गया है कानून में कानून की मंजूरी का, क्या वो इसके ऊपर मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं मुख्तलिफ जो कानूनदान हैं उनकी, तो क्या वो है या नहीं है, ये भी मामला अदालतों में चैलेंज हो जाएगा। और फिर उनकी वापसी का जो मामला है वो इतना आसान नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर इतना आसान होता तो ये कानूनी टीम है ना बनाते फिरते ये मामला। अब भले इनको ये लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत है, वहाँ 2 रुकनी बेंच बन जाएगा, सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, नाअहली हमने कानून बना दिया। ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ें बहुत अहम हैं। और अगर तो जब तक उमर अता बंदयाल साहब बैठे हैं तो बेंच भी बनना है, बेंच जैसा बनेगा तो वैसा होगा। आज ही इन्होंने कह दिया है कि जी बेंच जब तक काजी फैसल साहब नहीं आते और न्यूट्रल बेंच नहीं बनता तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो ये सितंबर तक तो मुश्किल है, उसके बाद हो सकता है कि चीज़ें किसी और तरफ चली जाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।